नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके की स्पेशल क्लासेस, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और आपका 23 और 24 होने वाला है। RWA के द्वारा जो री एग्ज़ाम के लिए केसपाल सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट में हम एक क्लास लेते हैं और एक क्लास में हम 2 प्रैक्टिस सेट कवर कराते हैं। PDF आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर। यानी कि ये जो RWA UPP री एग्ज़ाम है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इससे आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना जो क्लासेस है, क्वेश्चंस हैं, उन पर आते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि कौन सा जनपद है जिसमें महिलाओं की साक्षरता अधिकतम देखने को मिलती है। तो कानपुर में सर्वाधिक आपकी पढ़ी लिखी महिलाएं देखने को मिलती हैं। पारसनाथ का किला कहाँ है? बिजनौर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब आप देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से होकर प्रवेश करती है। सीता कुंड जो घाट है वो आपका कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर में देखने को मिलता है। और आपका जो सीतामढ़ी धार्मिक स्थल है ये भदोही में देखने को मिलता है। और शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर ये मुजफ्फरनगर में देखने को मिलता है। पद्मावती सती मंदिर ये कन्नौज में। और धनानंदपुर जो शहीद स्मारक है वो चंदौली क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 है, आपका प्रश्न नंबर 3 है कि जो मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो ये कतरन यानी मोटे अनाज की खेती होती है इसमें, और उपभोग प्रसंस्करण को बढ़ावा देता है यह कार्यक्रम। 22-23 से शुरुआत इसकी की गई और 26-27 तक ये संचालित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया 2023 को। अगला प्रश्न है आपका कि जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो झांसी में। कौन सा जिला है? तो झांसी जिला है जिसमें सर्वाधिक बंजर भूमि देखने को मिलती है। इससे आपके जो पॉइंट है वो आपका बजरा नामक पहाड़ी है कहाँ है? झांसी में देखने को मिलती है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार या बुंदेलखंड की राजधानी किसे कहा जाता है? तो झांसी को कहा जाता है। वरुआ सागर झील जो कि लक्ष्मी ताल में देखने को मिलती है, झांसी में देखने को मिलती है। और कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान झांसी में देखने को मिलता है। इसमें आपका भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान केंद्र झांसी में और केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक होता है? तो मथुरा और आगरा में वायु का अपरदन सर्वाधिक देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मृदा का अपरदन होता है, यानी कि जब बारिश वगैरह आती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो मृदा का कट कट के चला जाना, मृदा का हटके अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही मृदा का अपरदन होता है। और ये इटावा में देखने को मिलता है। यानी सर्वाधिक वायु अपरदन मथुरा आगरा में और मृदा अपरदन इटावा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। 2019 से स्टार्टिंग की गई थी। आपका 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के लाभार्थी आयु के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए ये लाभार्थियों के लिए पेंशन है। धनराशि इसमें 500 रुपये दी जाती है, जिसमें 300 राज्य देता है और 200 केंद्र देता है। इसमें जो आपका है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम स्थानों के, तो मधुपुरी को मथुरा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, ब्रह्मसरणी को बरसाना के नाम से, और ब्रह्मवर्त को बिट्ठूर, और चंद्रनगर को फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है। इसमें साकेत को अयोध्या के नाम से जाना जाता है, महोदय श्री को कन्नौज के नाम से जाना जाता है, बलवंत नगर को झांसी के नाम से जाना जाता है, और आपका कान्हापुर को कानपुर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका अगला पॉइंट है कि जो मध्य गंगा सागर जो परियोजना है ये आपका बिजनौर वाले क्षेत्र से देखने को मिलती है, उद्गम इसका देखने को मिलता है। सरयू नहर आपका कतरनिया बहराइच वाले क्षेत्र से निकलती है। घग्गर नहर आपका मिर्ज़ापुर से, और मोतहा बांध आपका हमीरपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि महीगीर जनजातीय समूह ये पाई जाती है। तो बिजनौर नजीबाबाद में देखने को मिलती है। जो जनजाति है महीगिरी, ये बुक्सा जनजाति द्वारा पाई जाती है बिजनौर में। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक तो आपकी महीगिरी जनजाति ये भी बिजनौर में है और बुक्सा जनजाति ये भी बिजनौर में है। जो महीगिरी जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। ये आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि जो महीगिर जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानती है। अगला प्रश्न है आपका कि जो संगठन है और उनकी स्थापना कब कब हुई। तो जो
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी 2005 में स्थापना होती है। पिछड़ा आयोग की 1993 में हुई। अल्पसंख्यक आयोग की 1994 में हुई। मानवाधिकार आयोग की 2002 में। सूचना आयोग की 2005 में। और सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में किया गया। और इसमें बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग आया था ये भी आपका 2013 में आया था। अगला प्रश्न है आपका कि कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं? तो 7 ज़िले हैं। इनको बार बार ज़्यादा अब तक प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जिनका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ 1975 में स्थापना हुई। संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 में। और राष्ट्रीय संस्थान जो कथक लखनऊ है वो आपका 1988-89 में स्थापना हुई थी। और अयोध्या शोध संस्थान की अयोध्या में देखने को मिलती है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका भारतीय नाट्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष अमृतलाल नागर देखने को मिलते हैं। और राज्य ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो संपूर्णानंद देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जनपद यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा जनपद है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखने को मिलता है? तो लखीमपुर खुरी 7680 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। और प्रथम जो धर्मोपदेश हुआ था जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है आपका और इससे एक और आपका प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने साथियों को इस क्वेश्चन के बारे में, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने साथियों को पता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस ज़िले में पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो आगरा में खोला जाएगा। लेदर पार्क आगरा में है। थीम पार्क आगरा में है जो कि पर्यटन से संबंधित देखने को मिलता है। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ में देखने को मिलता है। मसाला पार्क रायबरेली में। और आपका जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? तो वो कानपुर में देखने को मिलता है। यानी कि इसमें आपका जो कहा गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है जो दुश्मन के पास जाकर खुद ही फट जाएगा? तो ये जो है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डेवलप किया है और कानपुर की देखने को ये मिलती है 1959 में इसकी स्थापना। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जनपद मिलियन शहर में शामिल हैं? 7 मिलियन शहर लखनऊ आपका शामिल है, वाराणसी शामिल है, प्रयागराज है, कानपुर है, आगरा है, गाजियाबाद है, मेरठ। 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। 1960 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे डेवलप किया गया। चमड़ा निर्यात का पार्क भी यहीं है। और आपका नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बटेश्वर मेला लगता है। राम बारात उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। और गणगौर मेला भी आगरा में लगता है। यहाँ आपके जो प्रैक्टिस सेट जो आपका 23 है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है उसकी हम स्टार्टिंग किए देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न आता है कि झांसी में 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था जो कि 1958 में हुआ था? तो ये तात्या टोपे के साथ हुआ था। बचपन का नाम इसका रामचंद्र पांडुरंग देखने को मिलता है। लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को वाराणसी में। बचपन का नाम मणिकर्णिका और पति का नाम गंगाधर राव। और इनके जो पुत्र देखने को मिलते हैं दामोदर राव जो कि इन्होंने गोद लिया था। इनका पत्तक पुत्र देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि पर्यटन स्थल अकबरपुर है, अकबरपुर औनया किस जनपद में है? तो ये मैनपुरी में देखने को मिलता है। गंगा यमुना के दोआब में स्थित देखने को मिलता है। आपका जो समन पक्षी अभयारण्य है वो मैनपुरी में है। महाराज तेज सिंह किला मैनपुरी में है। खनन एवं तंबाकू उद्योग और च्यवन कृषि आश्रम ये आपका मैनपुरी में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अडानी समूह के गोला बारूद निर्माण जो परिसर है उसका उद्घाटन कानपुर में किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी आपका कानपुर में है। एंड हैंडीकैप ये आपका कानपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और टेक्सटाइल एवं हौजरी उद्योग ये भी आपका कानपुर में देखने को मिलते हैं। ये जो आपका जो अडानी समूह का जो गोला बारूद का जो विनिर्माण है ये आपका 500 एकड़ में भूमि में फैला हुआ है और 3000 करोड़ रुपये से अधिक इसमें निवेश किया गया है। अगला आपका प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंगरिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में। अन्य जाति भी निवास करती है सोनभद्र में, बेंगा जनजाति, अंगरिया और भूइया निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में देखने को मिलते हैं और सबसे कम एसटी बागपत में देखने को मिलते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ? ललितपुर में। और चेरो जनजाति वाराणसी और सोनभद्र में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो चुर्क है, जो चुर्क ये क्या है? सीमेंट से संबंधित है, फिरोजाबाद चूड़ियों से संबंधित है, आपका अलीगढ़ ताले से संबंधित है, ताल आपका, और मेरठ आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। झांसी आपका कोमल खिलौने के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। सानारपुर पंचकोरा खिलौनों के लिए देखने को मिलता है। और आपका निजामाबाद, जिसे आजमगढ़ कहा जाता है, काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। खुर्जा जो कि चीनी के बर्तन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाग्य लक्ष्मी योजना, इसका जो है उद्देश्य है भ्रूण हत्या को कम करना, यानी कन्याओं की जो भ्रूण हत्या होती है उसको कम करने के लिए भाग्य लक्ष्मी जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। बेटी के जन्म के बाद 50,000 रुपये की आर्थिक राशि इसमें सहायता प्रदान की जाती है और माता को आहार पोषण के लिए 5100 रुपये क्या जो है सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जब जन्म से पहले तो माता को आहार के लिए 5100 रुपये की राशि और बेटी के जन्म के बाद 50,000 रुपये की जो धनराशि है वो आर्थिक सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि गन्ना के प्रति कुंटल कितने रुपए की वृद्धि मंजूरी प्रदान की है? तो 20 रुपये प्रति, पहले 350 थी, अब 370 प्रति कुंटल हो गया है। गन्ना एक नकदी फसल है, बिल्कुल है। गन्ना एक ग्रामीणी कुल का पौधा है और जो गन्ना अनुसंधान है वो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहाँपुर में है और प्रथम चीनी मिल आपका प्रतापपुर देवरिया 1903 में इसको खोला गया था। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में स्टार्ट हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ये रायबरेली में देखने को मिलती है। आपका जो उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय की स्थापना 1975 में हुई थी और हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में देखने को मिलता है। सूचियों को मिलाना है, नहीं मिली हुई हैं ये सूचियाँ, केवल एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये है आपका परिषद लखनऊ में। राज्य पशु उत्थान स्वर्ण शकर जो है आपका केंद्र कहाँ पर है? तो बरेली में है। और आपका जो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है ये महोबा में देखने को मिलता है। और गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहाँपुर में। पति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि रोडवेज जो है नाम का जो संगठन है वो पहली बस सेवा कब शुरू की गई? तो मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई थी। जो राज्य सड़क परिवहन निगम का जो गठन है वो 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है नौटंकी जो लोकनाट्य है इसका आयोजन संपूर्ण देश में होता है। कानपुर हाथरस इसकी प्रमुख शैली के घराने देखने को मिलते हैं और दोहा चौमाला नामक छंदों का इसमें प्रयोग होता है। कलाकार इसमें विनोद स्टोगी, डॉक्टर आपका कृष्ण मोहन और संदीप विमल कांत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कड़ का तालाब, ये कैराना शामली के जिले की तहसील कैराना में पड़ता है। और हरिदेव मंदिर मथुरा में पड़ता है। लोकेश्वर मंदिर आपका लोधेश्वर मंदिर वाराणसी और वाराणसी नहीं, आपका लोधेश्वर जो मंदिर आपका बाराबंकी में देखने को मिलता है। और भृगु मंदिर आपका बलिया में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में और मकर जो आपका वही मंदिर है महोबा में देखने को मिलता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह विष्ट पुरस्कार ये आपका आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका जो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में देखने को मिलता है। वाराणसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दीनदयाल हस्तकला जो आपका हस्तकला मुकुट कला जो कहाँ पर है? तो वह आपका मुकुटकला जो है आपका वाराणसी में। हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। मदन मोहन मालवीय कैंसर जो केंद्र है वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला प्रथम डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि मोदी जी ने क्या किया है? वर्ष 2024 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव राज्य जो आपका विश्वविद्यालय की जो उद्घाटन किया है वो आजमगढ़ में किया है। कहाँ किया है? आजमगढ़ में किया है। अब बात आती है आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं? तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़ है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम और देवल आश्रम कहाँ है? बोला आजमगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़, जिसे हरिगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि
प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था तो 1968 से। अगला यहाँ पर आपके जो है जो दोनों के दोनों प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जल्द होने की संभावनाएं, अगस्त के एंड तक होने की प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं। तो आप सभी लोग दम लगा दें, अपना पूरा प्रयास करें और इस सिलेक्शन को, अपनी मेहनत को सिलेक्शन में ज़रूर बदलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको इस क्लासेस की PDF चाहिए तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जो भी आपका कोई समस्या है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।